अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स का सीक्वेंस चलता जा रहा है। फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें आपने पढ़ा कि इनकी मुलाकात कैसे हुई। अब उस मुलाकात के बाद डेफिनेटली उनके मोहब्बत जाग चुकी है तो वो शादी करेंगे। तो फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अब ये मंगनी हो चुकी है, अब शादी के लिए तैयार हैं। तो जब शादी होनी है तो इनकी दरमियान में कॉन्वर्सेशन चल रही है। अगले दिन शादी है तो उस दिन ये कह रहा है मिस्टर चिप्स अपनी बेगम को कि आज लग रहा है कि आज हमारी लास्ट फेयरवेल है, कल से तो हम एक हो जाएंगे। ये कन्वर्सेशन इनकी चल रही है। लेटर ऑन कैथरीन इससे पूछती है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैं चिपिंग कहा करूं, सर कहा करूं या चिप्स कहा करूं, क्योंकि इसको बाद में पता चला कि बच्चे इसको प्यार से चिप्स कहते हैं। तो इसने इसको कहा चिप्स ही ठीक रहेगा। चलो ठीक है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये गुड बाय मिस्टर चिप्स वाली बात जो इसने कह दी, ये ही टाइटल है गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर नंबर 5 में ये बात कही जाती है शादी से एक दिन पहले। लेटर ऑन इसकी मौत से एक दिन पहले लिनफोर्ड नाम का लड़का भी इससे यही अल्फाज कहेगा। वो चैप्टर 17 में जाके दोबारा ये ताने बाने मिलाएंगे। एक तो ये बात होती है, इस गुड बाय मिस्टर चिप्स से पहले इसको कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैं एक स्कूल जाता हुआ नया लड़का हूं जो तुम्हारे साथ नई टर्म स्टार्ट करेगा। तो बताओ, ये ना समझना कि मैं तुमसे डरती वरती हूँ, वैसे ही पूछ रही हूँ कि तुम्हें सर कहा करूं, चिपिंग कहा करूं या चिप्स। मिस्टर चिप्स ठीक रहेगा। ये अल्फाज थे, इसके ये क्वेश्चन का आंसर भी बन जाता है कि इनके दरमियान में लास्ट कन्वर्सेशन क्या हुई थी, या कैथरीन ने लास्ट फेयरवेल यानी इनकी जो आखिरी गुड बाय था शादी से पहले क्या बात की थी। तो एक तो ये बात होती है चैप्टर 5 में, गुड बाय मिस्टर चिप्स के ऊपर बात आ गई। फिर इनकी शादी होती है जी इसकी आंटी के घर ईलिंग में। ईलिंग एक जगह है वहां पे, ठीक है, वहां पे इसकी शादी हुई ईलिंग में कैथरीन की आंटी के घर से। अब शादी के बाद तो इसने पिया घर आना है, तो पिया घर तो ब्रूकफील्ड है। अब ब्रूकफील्ड आएंगे, ब्रूकफील्ड के बाद अब ब्रूकफील्ड को भी इसने फतह कर लिया। चैप्टर 6 स्टार्ट हो जाएगा यहां से। ब्रूकफील्ड में फतह करने का मतलब क्या है कि ये इतनी अच्छी है, इतनी ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि इंटेलिजेंट भी है, लोगों के साथ घुलना मिलना आता है। तो बॉयज मास्टर्स और उनकी वाइफ्स सब के सब इसके जो है वो आप समझ ले फैन हो गए, इसके साथ दोस्त बन गए इसके। शी बिकेम इमेंसली पॉपुलर विद बॉयज मास्टर एंड देयर वाइफ्स। वाइफ्स शुरू में तो इससे थोड़ा जेलस होती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छी लड़की है, वो भी उनका भी जो है वो इसके साथ अच्छी दोस्ती हो गई। फिर मिस्टर चिप्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उसकी जिंदगी में एक तो नौजवान लड़की है, खूबसूरत है भाई, 48 साल के बाबा जी हैं, वो 25 साल की खातून से शादी हो रही है, बेटी की उम्र की। एक तो ये फर्क आ गया, दूसरा वो खूबसूरत भी है, तीसरा वो इंटेलिजेंट भी है। वाह वाह वाह, किस्मत हो तो ऐसी। तो भाई साहब, खूबसूरत, इंटेलिजेंट, कोऑपरेटिव, हर किस्म की जो खसूसियात की हामिल ये खातून, इसकी शादी जिससे मिस्टर चिप्स की हुई है, तो बहुत खुशियां भर गई हैं मिस्टर चिप्स की लाइफ में। फिर उसकी आंखों में चमक आ चुकी है, शरारत, चमक, भाई खुशी तो पहली बार रियल हैप्पीनेस टेस्ट की है भाई ने। पहले तो वो वीरानी सी जिंदगी जिसमें ये इसको सड़ियल खड़ूस, ठीक है, इस तरह का टीचर समझा जाता था या आदमी समझा जाता था। अब इसको मजाक करना भी आ गया, इसकी सेंस ऑफ ह्यूमर इन जो है वो ब्लॉसम हो गई है, इंप्रूव हो गई है। डिसिप्लिन क्लास का अब इसको टेंशन नहीं होती, बच्चों को शोर शराबे से इसको चुप नहीं करवाने की जरूरत पड़ती, डिसिप्लिन बड़ा बरकरार हो चुका है। तो ये सारी बातें चैप्टर 6 में होंगी। लेकिन भैया इसने ना सिर्फ मिस्टर चिप्स को बदला, इसने तो ब्रूकफील्ड को भी बदला। वाओ, ये बड़ी अच्छा इसने काम किया, ब्रूकफील्ड में भी तब्दीलियां आई। कैसी तब्दीलियां? वो ये था कि एक ब्रूकफील्ड का के बॉयज और वहां के मास्टर्स, टीचर्स और जो पेरेंट्स थे बॉयज के, वो कुछ चंदा देते थे पॉपुलर बॉयज के लिए। ईस्ट लंदन में, यानी लंदन के मशरकी हिस्से में, वो कुछ गरीबों का इलाका है, वहां के कुछ बॉयज पढ़ते हैं जिस स्कूल में, स्कूल का नाम है पॉपुलर बॉयज उनको कहा जाता है। उनके लिए चंदा दिया जाता है और वो उस चंदे से अपने उस स्कूल के अखराजात पूरे होते हैं, वो लड़के पढ़ते हैं। कैथरीन ने डिसाइड किया, चैप्टर 6 में ये सारी बहस चलती है। कैथरीन कहती है कि वो बॉयज यहां आए हमारे साथ, आकर एक जो है वो सोकर फुटबॉल मैच खेले। तो मिस्टर चिप्स ने भी मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। राइटर कहता है अगर स्कूल की दीवारों से पूछते तो स्कूल की दीवारें भी कहती भाई नहीं खेलने आएंगे वो लड़के, यानी इतना इसके अगेंस्ट, इस आइडिया के अगेंस्ट है सब। लेकिन ये लड़की ने सबसे पहले मनाया, अपने शोहर को कन्विंस किया
कि ये जो डिवीजन हुई है ना रैंक्स की इंग्लैंड में, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, क्या सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। ये बहुत बुरे आइडियाज हैं, तुम्हारे आइडियाज पुराने हैं, थोड़े बहुत अच्छे आइडियाज भी हैं, लेकिन इस चीज से बाहर निकलो। ये इक्वेलिटी और एक्विटी की तरफ आओ, सबको बराबर। अगर आप उनकी मदद कर रहे हो तो उनके साथ उनका सोशल कॉन्टेक्ट भी रखो। तो अल्टीमेटली इसने मिस्टर चिप्स को मना लिया। मिस्टर चिप्स ने मानना था तो सबसे सीनियर तो इस वक्त ये था ही, तो फिर तो स्कूल वालों ने, अथॉरिटीज ने भी मानना था। मेल्ड्रम उस वक्त हेडमास्टर था। फिर वो एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट बड़ा सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ अ सॉकर मैच बिटवीन ब्रूकफील्ड एंड मिशन स्कूल। बड़ा कमाल, वो लड़के आए, ये मिस्टर ने उनको रिसीव किया, मैच खेला, हार गए। 5 के मुकाबले में 7 गोल से हार गए। सेकंड टीम के साथ मैच खेला था, कोई मसला नहीं, गरीबों के बच्चे आए थे, खेल के चले गए। उन्होंने हाई टी की, स्कूल देखा, हेडमास्टर से मुलाकात की और फिर चले गए। बड़ी अच्छी अच्छी यादें लेके गए। हर चीज बगैर किसी प्रॉब्लम के खत्म हो गई, बल्कि अच्छी यादें लेके गए। ये मैच हुआ। और फिर वो कहता है मिस्टर चिप्स लेटर ऑन, जंग के दिनों में, क्योंकि ये तकरीबन 1897 में टीम आई थी, जंग के दिनों में, तकरीबन 18 साल बाद वो जवान हो जाएंगे वो लड़के। 18 साल बाद, 18-19 साल बाद, जंग के दिनों में एक इसको लो रैंक ऑफिसर मिला, एक स्टेशन लड़का जो वहां पे ब्रूकफील्ड के करीब था। उसने आगे मिस्टर चिप्स से मिला, फौजी है, आगे कहता है याद है मैं वो पहली टीम में से था, बताइए आपकी मिसेस कैसी है? तो यहाँ पे एक इमोशनल सी बात होती है कि भैया वो तो वो किसी को भी नहीं याद, तुम्हें कैसे याद है? तो ये कहता है मुझे तो क्लियरली याद है, वो उसको कौन भूल सकता है, इतनी अच्छी थी वो, उसको कौन भूल सकता है? तो मिस्टर चिप्स कहते हैं कि यहाँ पे लोग भूल चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे जिस साल तुम आए थे अगले साल ही उसकी डेथ हो गई थी। तो ये बात हमें इसी चैप्टर में पता चल जाती है, लेकिन डेथ सीन कैथरीन का आगे 8 चैप्टर में आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। बहरहाल इनकी वीडियो यहाँ पे एंड हो जाती है। लड़का कहता है काश वो दिन आज वापिस आ जाए, और आज ये जो दिन है, जंग के दिन है, और कैथरीन की मौत की खबर सुनिए, ये दिन कभी ना ही आता तो कितना अच्छा होता। तो खैर ये इनकी बात होती है। अब आते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट वर कैथरीन्स व्यूज अबाउट चिप्स प्रोफेशन? वो सोचती है कि तुम मुझे तो शक्ल से बिजनेसमैन, मैनचेस्टर के कोई बिजनेसमैन, कोई तुम मुझे डेंटिस्ट या तुम सोलिसिटर लगते थे, तो तुम तो टीचर हो, कितनी अच्छी बात है तुम टीचर हो। तो टीचर होना कितनी अच्छी बात है, बताती है कि तुम उन लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करते हो जिन्होंने बाद में अपने मुल्क को संभालना है। मिश्रित कहता है ये तो मैंने कभी सोचा ही, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं मैं इतना अहम हूँ। मैं तो अपने आप को हमेशा डेप्रिशिएट ही करता था। तो उसको इसका प्रोफेशन भी अच्छा लगा। वेयर डिड दे गेट मैरिड? अभी मैं बता चुका जी, आंटी के घर से। हाउ डिड दे चिप्स डेप्रिशिएट हिमसेल्फ? ये बात आएगी चैप्टर 6 में कि वो अपने आप को डेप्रिशिएट, 5 में भी डेप्रिशिएट कैसे करता था। वो कहता था मेरी डिग्री अच्छी नहीं है, मेरा डिसिप्लिन ठीक नहीं है, मेरे पास कोई मींस नहीं है तरक्की के, तो मैं कभी तरक्की नहीं कर सकूंगा। इस तरीके से वो अपनी अपने डीप डेप्रिशिएट, डी वैल्यू करता था खुद को। What did Catherine say to Chips on the night before their wedding? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से ही उसका वो जो टाइटल है नॉवल का, गुड बाय मिसेस चिप्स, वो यहाँ से बनता है। डिस्क्राइब द विजिट ऑफ पॉपुलर बॉयज टू ब्रुकफील्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो आए थे सैटरडे को, आए थे सैटरडे मॉर्निंग को आए थे, तो ये बात आपने याद रखनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड कैथरीन इन्फ्लुएंस चिप्स? चिप्स को कैसे इन्फ्लुएंस उसने किया? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट दोनों चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। हाउ वाज कैथरीन रिसीव्ड एट ब्रुकफील्ड? यानी उसको वेलकम कैसे किया गया और किस तरीके से उसने फिर अपने पांव जमाए वहां पे। हाउ वाज चिप्स मैरिज विद कैथरीन? इसकी शादी कैथरीन से किस तरह की थी? ग्रैंड सक्सेस, ट्रायम्फेंट सक्सेस थी। आइए बच्चों, इस तरह का आप, मैंने सोचा कि वर्ड्स के मीनिंग बताने की बजाय आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे ये आपको दिखाया जाए। एमसीक्यूज की फॉर्म में जब आप देखेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा कि इस तरह पेपर में आना है। अब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, मेरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह चैप्टर 5 से ऑनवर्ड अब आपके इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर ही करवाने की कोशिश करूंगा, आप तब तक ताकि आंसर भी देख लें। एवरीथिंग हैड पास विदाउट द हिच ऑफ एनी काइंड। ब्लंडर, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है थी, तो ये हिच का मतलब प्रॉब्लम है, यहाँ पे आंसर प्रॉब्लम बन जाएगा। हिज मेच्योरिटी टू प्रोड्यूस एन एमेलगम। एमेलगम क्या होता है? किसी चीज का मिक्सचर। सो एमेलगम मींस मिक्सचर।
दैट इज कॉम्बिनेशन। एमेलगम होता है मिक्सचर, दो चीजों का, तीन का, चार का, पांच का मिल जाना मिक्सचर होगा। द ईस्ट एंड लैड्स, लैड्स बॉयज को बोलते हैं, बॉयज ये भी वर्ड आ सकता है क्योंकि लाइन वहां से ली गई है। द ईस्ट एंड लैड्स बॉय वुड बी हॉलीगेन्स, यानी लोगों का कहना था वो तो बदमाश होंगे, रास्कल्स होंगे, रफियंस होंगे, जेंटलमैन स्पिरिट या हार्ड वर्किंग नहीं होंगे। हिज जोक्स एंड निमोनिक्स, अब ये जो निमोनिक्स है ये टेक्निक है टीचिंग की जिसमें याद करवाने के लिए कुछ टेक्निक बताई जाती है। सो निमोनिक्स मींस ट्रिक्स फॉर लर्निंग, यानी कुछ ऐसा बना लेना जिससे आपको कुछ याद हो जाए। सो निमोनिक्स मीन ट्रिक्स फॉर लर्निंग। सो क्लियरली इट लिंगर्ड, लिंगर्ड का मतलब होता है रिमेन्ड, जहन में वापिस रह जाना। सो लिंगर्ड मीन्स रिमेन्ड। द टाइम ऑफ डिजी हैप्पीनेस, डिजी मतलब कंफ्यूजिंग, पजलिंग, कंफ्यूजिंग। सो डिजी पजलिंग ये हमारा आंसर बन जाएगा। अभी बात यहां तक नहीं रुकी, आगे भी है। ही हैड फॉर सम रीजन बीइंग एफ्लिक्टेड विद एन एक्यूट डिजायर, एक्यूट होता है शदीद, sharp will be the answer. He had for some reason being afflicted with an acute desire to depreciate himself, अभी हमने बात की थी। depreciate का मतलब ये तो वैल्यू इसका एंटोनिम बन जाएगा, डी वैल्यू बन जाएगा, ट्रस्ट वर्दी और वर्दी बिल्कुल नहीं होंगे। सो डी वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। द ट्रिवल कॉज, ट्राइवल मतलब लिटल, ट्राइवल मीन्स लिटल, कॉज ऑफ सो मैनी, लिटल छोटा सा, कॉज ऑफ सो मैनी मोमेंटस, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, एसेंशियल ये हमारा आंसर बन जाएगा, दिस एसेंशियल। ओके, द अदर अफेयर्स ऑफ हिज लाइफ एडजस्टेड देमसेल्फ विद इंसीडियस, धोखेबाज, नुकसान पहुंचाने वाली, डैमेजिंग ये हमारा आंसर हो जाएगा। ही वॉज कॉन्सेंशियस, मेटिकुलस, केयरफुल, ड्यूटीफुल, मेटिकुलस भी आंसर हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मेटिकुलस ये सारे सिनोनिम्स हो गए। आई होप आपको चीज समझ आई है, हर चीज समझ आई है। समझ आई है तो आपको पता है आपने सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक और काम करना है। वो क्या है? वो ये है कि आपने इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। कमेंट तो आप कर ही देते हैं, लाइक भी आप करते हैं, और अगर कुछ अच्छा बुरा लगा वो तो लाजमी बताइएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।